आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बीजेपी के सबसे बड़े नारे पर सवाल उठा दिए हैं। अब भागवत के इस बयान से एक बार फिर से यह चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा के एक बयान ने संघ और बीजेपी के बीच तल्खियां ला दी थी और वो बीच जो दूरियां पड़ी वो अब लगातार बढ़ती जा रही हैं और वो दूरियां अभी भी बनी हुई हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान विपक्ष को सरकार को घेरने का मुद्दा दे रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के बीच बिगड़ते रिश्तों को लेकर हम आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। संघ और बीजेपी और मोदी सरकार के बीच रिश्ते अभी तक सुधरे नहीं हैं। एक समय था जब संघ जो कहता था वही बीजेपी कहती थी, वही मोदी सरकार कहती थी और इस तरह से यह भी कहा जाता था कि बीजेपी का जो रिमोट कंट्रोल है वो संघ के हाथ में है। लेकिन आज तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आती है। आज संघ कुछ कहता है, बीजेपी कुछ और कहती है। खासकर तो अब ये देखा जाता है कि जो भी बीजेपी बोलती है उसका उल्टा ही कहीं ना कहीं संघ बोल रहा होता है या फिर संघ उसके बयानों पर जो है कहीं ना कहीं तंज कस देता है, टिप्पणियां दे देता है, जिससे सुर्खियां बन जाती हैं। तो अब मोहन भागवत ने एक और बयान दे दिया और उनके हालिया बयान तो अब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते अभी तक दुरुस्त नहीं हुए हैं। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि संघ और बीजेपी के बीच के रिश्ते 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही पटरी से उतरने लगे, क्योंकि बीजेपी की नेता चुनाव में जीत को मोदी का करिश्मा बता रहे थे। लगातार बीजेपी ये दावा करती आई है कि मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी जीतती आ रही है और इसी के दम पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुले मंच से यह दावा कर दिया था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने आप में सक्षम पार्टी है और उसे किसी और की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने ये दावा तो किया ही था कि इस बार 400 पार बीजेपी लेकर आ रही है। लेकिन चुनाव नतीजे सामने आने पर जेपी नड्डा के साथ पीएम मोदी को भी ये एहसास हो गया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है और संघ की उनको जरूरत है। और इसके बाद संघ से रिश्ते सुधारने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार शुरू हो गई। बीजेपी नेता तो दावा करते हैं कि हमारे रिश्ते सही हैं, संघ भी कहीं ना कहीं कहता है कि हमारे रिश्ते सही हैं, लेकिन मोहन भागवत के जो बयान आते हैं बार बार वो बता रहे हैं कि रिश्ते बेहद ठंडे हो चुके हैं। यहां तक कि दावा तो ये किया जाता है कि खराब ही हो चुके हैं। और अब एक बार फिर भागवत ने बयान दे दिया है और भागवत ने जो बयान दिया है उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि निशाने पर पीएम मोदी दिखाई दे रहे हैं। भागवत ने सीधे सीधे मोदी पर निशाना साध दिया है। वैसे भागवत के पुराने बयानों को देखें तो उन्होंने जब भी मोदी सरकार या पीएम मोदी को अपने निशाने पर लिया है तब उन्होंने सरकार या पीएम का नाम नहीं लिया है, संकेतों में ही अपनी बात कही है। और इस बार भी भागवत ने अपने चिर परिचित अंदाज में मोदी सरकार को घेर लिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जय श्री राम और भारत माता की जय अभी तक बीजेपी के कार्यक्रमों में ऑफिशियली स्लोगन के रूप में गूंजते रहे हैं, जिस पर अक्सर विवाद भी होता रहता है। लेकिन अब मोहन भागवत ने साफ हिदायत दे डाली है कि हर जगह ये नारा लगाना जरूरी नहीं। अब भले ही मोहन भागवत ने नाम नहीं लिया कि वो किसको हिदायत दे रहे हैं, लेकिन राजनीति के जानकार समझ चुके हैं कि उनका इशारा बीजेपी की तरफ ही था। दरअसल संघ प्रमुख के सामने कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन मोहन भागवत ने उन्हें सख्त हिदायत देते हुए नारेबाजी करने से रोक दिया। नारा भारत माता की जय और जय श्री राम के लगाए जा रहे थे। अभी तक जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे संघ और बीजेपी से जुड़े सभी कार्यक्रमों में लगाए जाते रहे हैं। यहां तक कि संसद में भी बीजेपी के सदस्य जोर जोर से ये नारे लगाते रहे हैं। लेकिन इस बार जब भागवत के सामने ये नारे लगने लगे तो उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि हर बात के लिए एक खास जगह होती है और ये बात नारों पर भी लागू होती है। भागवत की इस हिदायत पर लोगों ने तालियां भी बजाई और इसके साथ ही चर्चाओं का बाजार गर्मा गया कि भागवत ने एक बार फिर बीजेपी को नसीहत दे दी है। तो भागवत के बयान को लेकर अब बीजेपी एक बार फिर से संकट में फंसती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आरएसएस ने बीजेपी को जाति जनगणना के मामले में बैकफुट पर पहुंचा दिया है, ठीक वैसा ही कुछ अब जय श्री राम बोलने पर दिखाई दे रहा है। दरअसल हाल ही में त्रिपुरा में संघ के वार्षिक कार्यक्रम में आरएसएस की तरफ से जाति जनगणना कराए जाने की मांग की गई थी। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि यह मांग कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोदी सरकार पर पड़ रहे दबाव के चलती हुई है। लेकिन आरएसएस ने जिस तरह से जाति जनगणना कराने की राहुल की मांग का समर्थन किया उससे बीजेपी के होश जरूर उड़ गए। लेकिन अब एक बार फिर से एक और मुद्दे को लेकर आरएसएस ने बीजेपी को घेर लिया है
और अब जो मुद्दा है वो है जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे का, और इस पर भी संघ प्रमुख ने क्योंकि आपत्ति जता दी है, जिससे बीजेपी खासतौर पर पीएम मोदी, जिनके लगभग हर कार्यक्रम में भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगते हैं, उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। वैसे भागवत के बयान से एक बात तो साफ हो गई कि आरएसएस और बीजेपी के बीच के रिश्ते अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर अब वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए संघ इस नारे से खुद को दूर कर रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ था, जबकि उसे यहां सबसे बड़ी सफलता मिलने की भी उम्मीद थी, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का पूरा क्रेडिट बीजेपी ने लेने की कोशिश की थी और अधूरे मंदिर का उद्घाटन चुनाव से पहले कराया था। खुद पीएम मोदी मुख्य यजमान बने थे, जिससे प्रचार के वो केंद्र में रहे, लेकिन जनता ने बीजेपी की कोशिश को पूरी तरह से नकार दिया। यहां तक कि जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ वो अयोध्या सीट भी बीजेपी समाजवादी पार्टी से हार गई और इसको भी विपक्ष ने खूब तूल दिया, बहुत मुद्दा बनाया। इसके बाद से कहा जा रहा है कि आरएसएस भी अब ये मानने लगी है कि हिंदुत्व के नाम पर अब वोट नहीं मिलने वाला है, इसलिए संघ प्रमुख खुद ही जय श्री राम के नारे से दूरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और जब उनके सामने ये नारा लगाया गया तो वो खुद ही नारे लगा रहे लोगों पर नाराज हो गए। वैसे कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि संघ को ही समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन यह तय हो गया है कि बीजेपी के साथ उसके रिश्ते अभी तक सहज नहीं हुए, और इसके संकेत आरएसएस के मुख्य प्रवक्ता सुनील आम्बेकर भी एक बार दे चुके हैं। उन्होंने स्वीकार किया था कि बीजेपी के साथ संघ के रिश्तों में विवाद है, लेकिन हमारे अंदर एक मैकेनिज्म है और हम उसे सुलझा लेंगे। यानी साफ है कि आरएसएस की तरफ से यह साफ कह दिया गया था कि बीजेपी के साथ रिश्तों में तनाव है, और अब संघ प्रमुख ने सीधे सीधे बीजेपी और पीएम मोदी पर भी सवाल उठा दिए। यानी एक बात तो साफ हो चुकी है कि बीजेपी लगातार आरएसएस को अब मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। यहां तक कि अभी पिछले दिनों जब कार्यक्रम था तब जेपी नड्डा पहुंचे थे उस कार्यक्रम में, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन संघ की तरफ से ये साफ संकेत बार बार दिए जा रहे हैं कि अब आप एक बार तो गलती कर चुके हैं, लेकिन अब आपको माफी नहीं मिलेगी। और यही चीज, अपनी नाराजगी संघ बार बार अपने बयानों में जाहिर कर रहा है। मोहन भागवत के एक के बाद एक तमाम ऐसे बयान पिछले दिनों आए हैं जिसने ये साफ संकेत दिया है कि उनकी बीजेपी से अभी भी नाराजगी बरकरार है, और वो इस बार बीजेपी ने जो कहा कि उसे संघ की जरूरत नहीं है, उस बात को जो है लेकर बैठा हुआ है संघ। और अब वो बीजेपी को ये दिखा रहा है कि अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी आपकी जरूरत नहीं है। तो ये बीजेपी के लिए बेहद घातक सिद्ध होता चला जा रहा है, और बीजेपी इस बात को समझ रही है कि संघ ने अगर बीजेपी से हाथ छुड़ा लिया या संघ ने अपना हाथ बीजेपी के ऊपर से हटा लिया तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि बीजेपी लगातार संघ से जो है अपनी दूरियां जो बढ़ रही हैं उन्हें कम करने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि सभी राज्य सरकारों को, जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर ये बीजेपी आलाकमान ने संदेश दे दिया है कि जो भी होगा वो संघ के मन मुताबिक होना चाहिए, संघ के फैसलों को सबसे ऊपर रखना जाना चाहिए। इस तरह की हिदायतें, इस तरह के निर्देश बीजेपी आलाकमान ने दे दिए हैं। बावजूद इसके संघ की नाराजगी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है, और पिछले बयान तो सुर्खियों में थे ही, अब एक और ये नया बयान देकर मोहन भागवत ने उन तमाम अटकलों को एक बार फिर से हवा दे दी है कि बीजेपी और संघ के बीच के रिश्ते दुरुस्त नहीं हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।